अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव आ चुके हैं और सर नहीं थे तब तक हम संभाल लेते। एक बार आप लोग अपने जगह से दिल खोल के तालियां बजाएं सर के लिए। हम लोग के बीच में आ चुके हैं तो बस हम लोग प्लान शो के लिए रेडी हैं। आप लोग वेलकम वेलकम सर। यू आर एक्साइटेड? एक बार सारे लोग करके तो एक बार आपकी जोरदार ताली बीच में। आज उस शख्सियत के माध्यम से आज कई लोग की जिंदगियों को बदलने का जिन्होंने माध्यम बना, आज हम लोग के बीच में सर आ चुके हैं और सर के माध्यम से आज हम लोग को सौभाग्य मिला है इस प्लान को देखने के लिए। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपने जगह से। सर को इन्वाइट करेंगे हम लोग। एक बार जोरदार क्लैपिंग प्लीज। वेलकम सर, हैप्पी वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद, थैंक यू। हैप्पी वेलकम सर। पूजा बोलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में और मुझे प्राउड होता है कि मेरी छोटी बहन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। पूजा, आज हमारे बीच में बहुत सारे भाई लोग हैं, नए साथी हैं। मैं चाहूंगा कि इस मंथ में आपके अकाउंट में आरसीएम से कितना पैसा आया है, कितना क्रेडिट हुआ है अकाउंट में, टोटल कितना बना, टीडीएस कितना कटा और खाते में कितना पैसा जमा हुआ आरसीएम के द्वारा, ये हमारे सारे भाइयों को जरूर बताइए, लोग सुनना चाहते हैं। जी सर, सर आपकी आज्ञा सर आंखों पे। और जैसे कि बताए सर इनकम तो बताने में मैं इसलिए सर थोड़ा 2 मिनट लेके बताऊं, चलेगा? चलेगा चलेगा, बिल्कुल। मैं देखिए जब मैं काम करती थी ना तो मैं बताती थी कि मेरे अपलाइन है, उनकी इनकम 2,45,000 है। तो कुछ ऐसे लोग होते थे ना जो बोलते थे अपलाइन का है ना, आपका नहीं ना है, जब आपका आएगा तब बताइएगा। अपलाइन तो ऐसे ही बड़ी बड़ी चेक दिखा देते हैं। लेकिन उस टाइम इस बात को सुनने से ना आग लग गई। मैं बोली अपलाइन की चेक 2,45,000 बताने पर लोग विश्वास नहीं करते और लोगों की भी गलती नहीं है। लोग आपको अपडेट देखना चाहते हैं, आपकी इनकम देखना चाहते हैं, आपको बदलते हुए देखना चाहते हैं। मैं भी ठान ली थी कि 2,45,000 अब नहीं बताऊंगी, मैं खुद की अपनी इनकम बताऊंगी। और मेरी जो इनकम आई थी 2,71,000 आई थी आरसीएम से। और इसलिए अब गर्व होता है कि हम अपलाइन को दिखाते तो हैं, लेकिन अगर उसी तरह लटके पटके खुद रहे, अपनी इनकम नहीं बढ़ाए तो अपलाइन का इनकम भी दिखा दिखा के कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए पूरी ताकत लगाइए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं समाज में जो आपको ऐसा सवाल कर देंगे वो प्रूव करना पड़ेगा। और मैं नहीं मानती भी हूँ कि उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आज बाहर में लोग तोड़ने का काम कर रहे। मैं जब शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोग बोले कि अरे तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं, अपलाइन को आ गया ना, अपलाइन आपको बेवकूफ बना रहा है, चेक बड़ी दिखा रहा है। लेकिन कहते ना कि अगर वो आपको ऐसा बोल रहा है तो भी बढ़िया बोल रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ करवाने के लिए परमात्मा उसके जुबान पे आके बस रहा है और वो आपके व्यक्ति के जरिए चैलेंज दे रहा है कि अब तू जाग जा भाई, अब तू जाग जा और अपनी इनकम लाके दिखा। कब तक अपलाइन को दिखाएंगे? कुछ अपनी कहानी बनाओ, कुछ अपने को बड़ा करो, तब लोग मानेंगे। क्योंकि जब हम उसी तरीके से, मैं शुरुआत की थी तो पैदल शुरुआत की थी पैदल, उसके बाद स्कूटी खरीदी, फिर 10 लाख की कार खरीदी, उसके बाद भी लोग नहीं मानते थे। फिर हमने सोचा कि अब इनकम को, 1 महीने की जो मेरी इनकम बनी तो 2,71,000। और आज भी सर एक अभी दूसरे कंपनी के आए थे तो मुझे समझाने, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, लेवल छोटा था तब भी, अब इमराल्ड बन गई हूँ तब भी कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पूजा मौर्य को आरसीएम के सिवा दूसरा प्लान बता के समझा के चला जाए। आता है समझाने, लेकिन खुद मैं उसको समझा के ज्वाइन करा के भेजती हूँ। इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस आप सभी रखना। मजाल है कोई आपको डिस्टर्ब कर दे, आज तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं, क्योंकि अपने आप पे भरोसा है, अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं कभी हार नहीं मानता सर, ये शब्द जब बोलते हैं ना कि मैं हार नहीं मानता इसलिए मैं जीतता हूँ, ये अपने आप में मुझे भी फीलिंग आती है कि आज तक मैं हार नहीं मानी।
और एक प्लान की बात है सर, प्लान तो ऐसे दिखा रहे, मैं सर 8 तक स्कूल गई। मैं थोड़ी सी इसलिए बता रही, कुछ लोग आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी। मैं 8 तक स्कूल गई, उसके बाद इंटर, हाई स्कूल, बीए प्राइवेट पढ़ी, क्योंकि पढ़ने में तो रुचि नहीं थी। आज समझ में आया कि एजुकेशन जरूरी है। इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, और जैसे ही मैं एक बड़े घर में गई थी और मैं गांव से जब शुरुआत की थी तो बताने लगी कि इसका प्रोडक्ट को यूज करिए, तो एक व्यक्ति, वो उसकी वाइफ पूरी खुश हो गई, लेने लगी। तो जो इंजीनियर साहब थे वो बोले अच्छा आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, और उस टाइम मुझे क्वालिफिकेशन का मतलब भी नहीं पता, इसका हिंदी क्या होता है। और उस टाइम मैं अपने आप को हार नहीं मानी। मैं बताना क्या चाहती, मैं ये बोली अच्छा ये बताइए, अभी तक आप जितनी भी साबुन लगाए, लक्स लगाए, लाइबॉय लगाए, डब लगाए, पीएस लगाए, किसी से क्वालिफिकेशन पूछे थे क्या? अब पता तो नहीं चला कि इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन इतना जवाब दे के मैं घर पे आई थी। और क्योंकि अपना एक प्रभाव होना चाहिए, वो बंदा भी याद करे कि पाला किससे पड़ा था। और आने के बाद मैं साहब से पूछी क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो बोले कि ये मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है। मैं बोली वो ऐसी बात है। तो मेरे बताने का मतलब, कहीं भी आप निकलिए, कोई भी कुछ भी पूछे, इतना कॉन्फिडेंस से बोलिए ना कि पूछने वाला दोबारा आपसे पूछे ही ना। तो इसीलिए मैं हमेशा इस माने में मैं जीतती हूँ, और राह चलते हुए व्यक्ति को भी मैं प्लान देती हूँ, ज्वाइनिंग करा लेती हूँ। इतना अपने आप में ताकत है। तो ये कहीं ना कहीं जो सर बताते हैं ना कि आपका असली गुरु फील्ड होता है, तो रियल बात है कि मेरा गुरु तो मुझे रास्ता चलना सिखाए, लेकिन रास्ते में जो लोगों के बातें और ताने मिले ना, वो मुझे इंसान बना दिया। थैंक यू सर, जय आरसीएम सर। आज आप बताएं, मुझे मौका दिया, धन्यवाद। आप डिजर्व करती हो। देखिए साथियों, इनको आज बताने में कितना गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे को क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं पता, और 1 महीने का पे आउट 2,71,000। मैंने देखा है बहुत सारे बड़ी बड़ी डिग्री लेकर, बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेके लोग सड़क पे घूम रहे हैं चपरासी बनने के लिए, स्वीपर बनने के लिए। बीटेक किया हुआ बंदा अप्लाई करता है। पूजा, उनसे आप 1,00,000 गुना अच्छी हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आपके ऊपर गर्व है। ऐसे सर्टिफिकेट, ऐसी डिग्री, ऐसे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जी सर, बस एक ही भूख थी सर। मैं एमए में 1 साल एडमिशन कराई, दूसरा क्लास नहीं पढ़ी। मैं बोली मुझे कामयाबी की डिग्री चाहिए, वो डिग्री लेके मैं क्या करूंगी, वो अलमारी में रहेगा, और करना है अपने को हाउस वाइफ ही बन के, लेकिन मुझे कामयाबी की डिग्री चाहिए। मुझे ये कामयाबी की भूख थी, और इसीलिए परमात्मा ने आरसीएम को ला दिया, हमारे गुरुओं के मिला दिया सर। और इसीलिए इस पावदान को अभी तक नहीं छोड़े, चाहे मेरे साथी, मेरे घर वाले, रिश्तेदार सभी मेरा साथ छोड़ दिए, लेकिन मैं आरसीएम को नहीं छोड़ी सर। ये आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना, रिजल्ट उसी की वजह से है। इस दुनिया में जब तक हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या होता है, विश्वास करने की जो ताकत है, जो क्षमता है। आज इंसान के अंदर विश्वास ही नहीं है, सब कुछ है उसके पास, भरोसा नहीं है। बहुत कमी है इसकी, मैंने देखा है पिछले 16 साल में। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट में बात करेंगे साथियों। मैं अपना परिचय दूं, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूं। बेसिकली मैंने 12 साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने जॉब किया, मास्टर डिग्री ली मैंने, पूरे यूनिवर्सिटी का मैं 2nd टॉपर रहा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, मैंने उसको क्वालिफाई किया, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, एंड फाइनली आई सिलेक्टेड फ्रॉम बाय बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। मेरा यूनियन बैंक के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ। 1 दिसंबर 1995 को मैंने यूनियन बैंक ज्वाइन किया। 12 साल मैंने नौकरी की। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, 1,00,000 सवा लाख महीने की सैलरी है, और निश्चित रूप से दोस्तों मैं भी होता। देखिए, ये बातें आप सुनेंगे, आपको यकीन होगा, कितना होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट दिस इज फैक्ट।
ये सत्य है और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे चेक करें। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि आप चेक करिए। बहुत सारे लोग आरसीएम को बिना चेक किए रिजेक्ट कर देते हैं। 2 4 10 लोग मिल जाते हैं, बोलते हैं यार हम भी किए थे, कुछ नहीं है। तो दोस्तों हर चीज को चेक करिए। आज जो प्लान मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं, आज से 16 साल पहले जुलाई 2005 में मुझे भी ये प्लान दिखाया गया। उस टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास, हमें फिजिकल दिखाया गया, पेपर भी दिखाया गया। उस समय फोटो नहीं दिखाई गई मुझे, उस समय प्रोडक्ट नहीं दिखाए गए। बाद में मैं प्रोडक्ट भी चेक किया, तो इस सारे चीजों को मैंने चेक किया और उसके बाद डिसीजन लिया। और आज मैं आपको भी यही चीज बोलता हूं कि बार बार चेक करिए, कंपनी को चेक करिए, प्रोडक्ट को चेक करिए, प्लान को चेक करिए और चेक करने के बाद डिसीजन लीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसी दूसरे के बातों में आ जाते हैं कि नहीं इसका ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई हमने चेक किया है, हमें पसंद आया, तभी तो हमने ज्वाइन किया, तभी तो हम इसमें ऐड हुए। और जब हमें पसंद आ गया और कोई बाद में कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो हम उसकी बातों पे कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं। तो ये चीजें हमें रोकनी है, इसको चेक करना है। तो चलिए आइए देखते हैं प्लान क्या है। आरसीएम का प्लान, ये प्लान दिखा कर पिछले 16 साल में उस टाइम में डिजिटल नहीं दिखाता था। आज हमारे साथ तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग प्लान देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई जगह पे 5-5 की संख्या में है, 10-10 लोगों की संख्या में है। कई लोग टीवी पे देख रहे हैं, कई लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, कई लोग लैपटॉप से देख रहे हैं। बट उस टाइम मेरे पास कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं था, इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे कोई सीनियर नहीं दिखाते थे। उस टाइम में कागज कलम पे एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी को दिखा के पिछले 16 साल में इस बिजनेस से आज मैं स्टार रूबी बना और 4 गाड़ियां खरीदी। अभी लास्ट मेरी जो मैंने 4 व्हीलर मैंने परचेज किया, एंडीवर गाड़ी है मेरे पास, आज के डेट में 40 लाख की उसकी प्राइस है। कई फ्लैट मैंने खरीदे, प्लॉट खरीदे। आज तकरीबन 15 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैंने बनाया आरसीएम से। तो इस प्लान को बहुत ध्यान से देखिए। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जिस नौकरी को मैंने छोड़ दिया वो मैं नहीं दिला सकता आपको। आप मेरे पास 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपए का ऑफर कीजिए और बोलिए कि सर वो बैंक वाली नौकरी दिला दो, तो मैं नहीं दिला सकता। मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको चपरासी में भर्ती करा दूं। लेकिन आरसीएम ने मेरे को वो ताकत दी है, आरसीएम के प्लान में वो ताकत है, आरसीएम के प्रोडक्ट में वो ताकत है कि एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप मेरी जगह पे आ सकते हैं। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं और उंगली पकड़ के मैं यहां पे लाना चाहता हूं। क्या करना है? आपको बात माननी है। क्या करना है? बात माननी है। क्या करना है? बात मान। सोचिए कितना आसान काम है। मैं आज यहाँ पे कैसे पहुंचा? बात माना। तो चलिए आइए मैं प्लान करता हूं। क्या है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, जो इतने सारे लोग इस प्लान को देख कर बहुत आगे निकल गए। तो ये है हमारा आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। एक बार मैं चाहता हूं प्लान के लिए जोरदार तालियां बजा दे सभी लोग। दी है थोड़ा, हाँ। ये कोई मामूली प्लान नहीं है दोस्तों। ये ऐसा प्लान है जो हिंदुस्तान में हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया, लाखों लोगों को लखपति बना दिया और आने वाले समय में ये लाखों को करोड़पति बनाने वाला है। ये प्लान दिखा के बहुत सारे लोग मर्सिडीज में आ गए। ये प्लान दिखा के बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। ये प्लान दिखा के बहुत सारे लोग अपनी किस्मत का, जो दुनिया कहती थी कि ये आपकी किस्मत में सफलता नहीं लिखी है, जिनके माता पिता कहते थे कि तेरी जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं आएगी, आज वैसे लोग जिनको समाज ने ठुकराया, जिनको देश की सरकार ने 10,000 रुपए के लायक नहीं समझा, आज ये प्लान दिखा के ऐसे हजारों लोग अपने महीने की टैक्स भरते हैं 10,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा। आज पूजा हमें लगता है 10,000 से ज्यादा का टैक्स भरी होगी इस मंथ में, टीडीएस कटा होगा। तो इस प्लान को बहुत गंभीरता से देखिए। क्या है मार्केटिंग प्लान? ये देखिए, ये एक चेंज है। इस चीज को समझिए, एक परिवर्तन है। लोग इस परिवर्तन को क्यों नहीं समझते? कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि लोग टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पे चलने के आदी हो चुके हैं। इतने टेढ़ी मेढ़ी इंसान रोड पे चल रहा है, देखिए। और आरसीएम का रास्ता बिल्कुल सीधा है। ये उगता हुआ सूरज है और ये सीधा रास्ता है। आज अगर आपको ये रास्ता नहीं दिख रहा है तो कारण है कि हम टेढ़ी मेढ़ी रोड, सड़कों पे चलने के आदी हो चुके हैं।
ये पूरी दुनिया टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे चल रही है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रही है, सीधा रास्ता आज तक किसी ने दिखाया ही नहीं। और यही कारण है कि लोगों को ये व्यापार नहीं समझ में आता है, क्योंकि इंसान को पता है कि 10,000, 20,000, 25,000 कमाने में दम निकल जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम पहाड़ तोड़ने का काम लोग कर रहे हैं। और ये इतना आसान काम, इतना आसान रास्ता, कंपनी कहती है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, ये रास्ता इनको दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है? क्योंकि इंसान ये टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पे चलते चलते उसकी आदी हो चुका है, उसकी हैबिट में ढल चुका है, और यही कारण है कि ये सीधा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आइए हम देखते हैं क्या है आरसीएम। आरसीएम एक परिवर्तन है, एक चेंज है। दुनिया जो चेंज को अपनाती है वो आगे निकल जाती है, और जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, उनकी स्थिति क्या होती है। देखिए नोकिया को, देखिए आज इनकी जगह सैमसंग ले चुका है। हिंदुस्तान में एक समय था कि सिर्फ नोकिया दिखता था, आज नोकिया गायब हो गया। कारण क्या है? क्योंकि नोकिया ने चेंज नहीं किया, एचएमटी चेंज नहीं किया, कोडेक ने चेंज नहीं किया, याहू ने चेंज नहीं किया, आज ये सब खत्म हो गया। आइए जानते हैं व्यापार आने वाला भविष्य में किस करवट ले रहा है, किस रास्ते पे चल रहा है। तो देखिए इस चीज को कि आने वाला भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, ये भविष्य का बिजनेस है। और इसको देखिए, इसको समझिए, जानिए आज से 10 साल बाद क्या होगा, आज से 20 साल बाद क्या होगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हम पहले देखते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में क्या स्थिति है डायरेक्ट सेलिंग की। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े मानसिक रूप से अपने आप को डेवलप्ड मानते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स का टर्नओवर देखिए एक साल का, ये 2018 का 2019 का आंकड़ा है। 2 साल बाद ये आंकड़ा बदल चुका है, 2,65,000 करोड़। सोच के देखिए, चाइना का 1,80,000 करोड़, कोरिया का 1,35,000 करोड़, जर्मनी का 1,30,000 करोड़, जापान का 1,20,000 करोड़, ब्राजील का 75,000 करोड़। ये सारी कंट्रीज दुनिया की डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। अब हम देखते हैं हमारा इंडिया कहाँ है, मात्र 18,000 करोड़। सोचिए हम कितना पीछे चल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरह से लेते हैं, मेंबर बनाने की स्कीम। वो कहते हैं भैया मेंबर ही तो बनाना है। नहीं मेरे दोस्त, इस चीज को पहले समझिए। आज आप मेरे से पूछिए कि हमारे नीचे कितने मेंबर हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि कंपनी टर्नओवर पे पैसा देती है, मेंबर बनाने पे पैसा नहीं देती है। इस चीज को समझिए। और सारे व्यापार में क्या होता है, आज बड़े बड़े शोरूम मॉल खुले हुए हैं, मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां क्या होता है सर? मेंबर बनाते हैं क्या? वो प्रोडक्ट बेचते हैं, वो टर्नओवर कराते हैं। एक शोरूम अगर 50 लाख रुपए लगा के कोई शोरूम डाल दे और वहां पे टर्नओवर ना हो, यानी बिक्री नहीं हो, खरीद बिक्री नहीं हो, तो दोस्तों वो व्यापार नहीं चलेगा। तो बिजनेस का मतलब ही होता है टर्नओवर। इस चीज को समझिए। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक व्यापार करने का एक मॉड्यूल है, एक व्यापार करने का एक नया तरीका है। आइए हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में क्या स्थिति आने वाली है। 2025 का जो बड़े बड़े शास्त्रियों ने जो फिगर है, जिस तरह का ग्रोथ है अपने हिंदुस्तान में, उसके हिसाब से 2025 में ये 18,000 करोड़ 64,000 करोड़ में बदल जाएगा, 64,500 करोड़। मात्र 4 साल बाद। सोचिए, हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा। ये ग्रोथ हो कैसे रहा है? ये 17.5% का ग्रोथ है। सोचिए इस कोरोना काल में, जब सारी दुनिया, सारा व्यापार नीचे की तरफ जा रहा है, मंदी की तरफ जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग ऊपर जा रहा है। तो जो ग्रोथ है उसके हिसाब से 2025 में 64,500 करोड़ है, और 2039, 2040 मालूम है इंडिया कहां जाने वाला है? अमेरिका से भी आगे जाने वाला है, क्योंकि अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है और भारत की आबादी 130 करोड़ है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा भविष्य है। 2040, 2041 आते आते 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में होगा। जो ग्रोथ है उसके हिसाब से बड़े बड़े शास्त्री जो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, फिक्की जैसे संगठन कह रही है कि भारत में बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत तेज गति से ग्रोथ हो रहा है। समझिए इस चीज को। चूंकि इसका प्रचार प्रसार नहीं आता, इसका विज्ञापन नहीं आता, इसको टीवी में नहीं दिखाया जा सकता, ये विज्ञापन के खिलाफ है। आइए आगे हम दिखाते हैं आपको कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बिजनेस करने का नया तरीका है।
जब ये बिजनेस करने का नया तरीका है तो कोई पुराना तरीका होगा, तो हम पहले पुराना तरीका देखते हैं। परंपरागत व्यवसाय, एक कंपनी होती है, एक ग्राहक होता है, और ये व्यापार करने की क्या रास्ते हैं, कैसे होता है। C&F के पास प्रोडक्ट आती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है, थोक विक्रेता और रिटेलर और विज्ञापन, ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है आपस में, और यहां ग्राहक तक प्रोडक्ट आता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या कहा गया कि भैया इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। आज विज्ञापन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज्यादातर विज्ञापन में कूद चुके हैं। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े एक्टर आज विज्ञापन में कूद चुके हैं। आज महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जितना पैसा विज्ञापन से बनाए, शायद क्रिकेट से उतना पैसा नहीं बना पाए। सोचिए, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट बन चुका है इंडिया में विज्ञापन। मीडिया वाले पैसा बना रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर बना रहे हैं, क्रिकेटर बना रहे हैं। ग्राहकों को कभी बुलाया गया कि आओ प्रचार करो मेरा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया नहीं जानती है, हमें लोग नहीं मानते हमारी बात को। कहते हैं कामयाब आदमी मिट्टी छू देता है तो सोना हो जाता है। तो ये जो बीच के लोग हैं, ये कितना पैसा बनाते हैं पता है आपको? C&F डिस्ट्रीब्यूटर ये समाज सेवा कर रहे हैं, सारी दुकान खोल के ये सब पैसा कमा रहे हैं भाई साहब। 7.5 लाख करोड़ रुपया एक साल का ये इनकी इनकम है। 7.5 लाख करोड़, ये 2.5 लाख करोड़, ये टोटल 10 लाख करोड़ का व्यापार है। और ये पैसा किस बात का लेते हैं? कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने का। सोचिए जरा सा। तो डायरेक्ट सेलिंग का इजाद हुआ जब कनाडा के शास्त्रियों ने रिसर्च किया आज से 80 साल पहले। उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है और कंपनी, इसकी जरूरत है। इनकी क्या जरूरत है? अगर इनको हटा दिया जाए और डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर को मिला दिया जाए तो क्या व्यापार चल सकता है? तो देखा गया कि चल सकता है। सामान बनाने वाला, सामान यूज करने वाला। अब हुआ क्या, पहुंचाएगा कौन? कंपनी ने कहा कि मैं पहुंचाऊंगा। कंपनी सामान पहुंचाती है, अब प्रचार कौन करेगा? विज्ञापन एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपने देखा होगा ओप्पो, वीवो आज से 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, नाम नहीं सुना था किसी ने। लेकिन 5 साल में टीवी पर इतना ओप्पो वीवो, इतना ओप्पो वीवो, इतना ओप्पो वीवो किया कि लोगों के हाथ में पहुंच गया। तो भाई विज्ञापन का बहुत बड़ा रोल है। आज कोको कोला, थम्स अप, ये दिखता किस चीज की वजह से है? क्या टॉनिक है क्या? वो पीने से लोगों की शक्तियां बढ़ती है क्या? नहीं दोस्तों, नुकसान करता है। लेकिन ये विज्ञापन में इतनी ताकत है ना कि बगैर विज्ञापन का कोई प्रोडक्ट दिख ही नहीं सकता। तो विज्ञापन कौन करेगा? तो विज्ञापन कंपनी ने कहा कि ग्राहक संभाल ले, हमें विज्ञापन करना है और झूठी विज्ञापन नहीं करना है। कंपनी कहती है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। हम विज्ञापन करते हैं, कंपनी सामान पहुंचाती है और बदले में जो 10 लाख करोड़ है, ये 10 लाख करोड़ का क्या होगा? ये पैसा हमारे आप में बटेगा, ग्राहकों में बटेगा। 10 लाख करोड़ रुपया जब साल में बटना शुरू हो जाए तो भाई साहब हिंदुस्तान में कोई गरीब रहेगा, कोई बेरोजगार रहेगा? जरा सोचिए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों। ये जो बीच के लोगों को हटाना है और डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर आपस में जो रिलेशन बनते हैं, जो डेवलप होता है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें क्या क्या फायदे होते हैं? परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां क्या है, क्या क्या इसमें डिस्क्रिपेंसी है, आइए हम देखते हैं। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है, महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। अगर हम लोग सब सामान खरीदना बंद कर देंगे तो मार्केट चलेगा, ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन ग्राहक को छोड़ के सब लोग पैसा कमा रहे हैं, बेचारा ग्राहक ही नहीं कमा रहा है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। हम पार्टनरशिप नहीं है मार्केट में। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी हम ही से कराना पड़ता है, हम ही से वसूलते हैं पैसा। विज्ञापन भी दिखाते हैं और जबरदस्ती दाम जोड़ के हम ही से लेते हैं पैसा। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं है, नकली सामान बिक रहा है। आए दिन आप पेपर में पढ़ रहे हैं, अखबार में नकली तेल, नकली घी पकड़ा गया। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली हो रही है, जबरदस्त तरीके से मुनाफा वसूली हो रही है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां और भी विज्ञापन करके बड़ी होती जा रही है। आम आदमी जीवन में बेचारा आम ही बना हुआ है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। भाई आरसीएम की इस चीज को समझिए, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, आज अगर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को किसी ने पहचान दिया है, अगर डायरेक्ट सेलिंग को लोग सुनने लगे हैं, जानने लगे हैं, लोगों में कुछ इंटरेस्ट पैदा हुई है,
हालांकि अभी 0.1% इंटरेस्ट पैदा हुई है, अभी 1% पैदा नहीं हुई है, अभी 10% पैदा होना बाकी है, 20% पैदा होना बाकी है, और 25 और 50% होना बाकी है, और 80% जिस दिन होगा ना भाई साहब, हम आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस दुनिया में नहीं पता, लेकिन आने वाला समय में 80% होगा। और जिस दिन 80% होगा ना, हमारे बच्चे और बच्चे के बच्चे ना चार्टर्ड प्लेन मेंटेन करेंगे। अभी आपको पता नहीं ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, चलिए उतनी दूर तक अपन लोग नहीं चलते। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सर्फ बोलते हैं ना, सर्फ मार्केट में जाके बोलते हैं सर्फ दे दो। सर्फ एक वॉशिंग पाउडर है और ये बनाने वाली कंपनी का नाम है सर्फ, लेकिन सर्फ इतना बिका मार्केट में, इतना लोग जानने लग गए कि वॉशिंग पाउडर को सर्फ नाम दे दिया। निरमा बोलते भैया निरमा दे दो, निरमा नहीं बिकता मार्केट, बहुत सारी दुकानों में बंद हो गया निरमा, लेकिन लोग निरमा क्या मतलब वॉशिंग पाउडर। तो उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आरसीएम, इंडिया में क्या है आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आरसीएम, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आरसीएम ने पहचान दिया, लोग जानने लगे, इतना बड़ी खासियत है आरसीएम की। नेक्स्ट 21 साल का, तो अभी 20 साल इसमें लिखा हुआ है। हमारी कंपनी ने 14 नवंबर को हमारी कंपनी ने 21वीं सालगिरह मनाई, 21 साल पूरा कर ली। सोचिए, नेटवर्क के नाम पर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारी कंपनियां आती है, 21 साल तो छोड़ दीजिए, 21 हफ्ते नहीं पूरा कर पाती, 21 हफ्ते नहीं चलती, 21 महीने में दम तोड़ देती है भाई साहब। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हमारी कंपनी 21 साल पूरा की है। मेरे ख्याल से 2 कंपनियां हैं जो 21 साल पूरा कर चुकी है, उसमें हमारा एक आरसीएम है। बाकी लोग कहते हैं हम आरसीएम के जैसे हैं, आरसीएम नहीं है। आगे मैं चलता हूं, क्या है हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे विदेशी हो इंडियन हो, ये सब की सबका उद्देश्य क्या है दोस्तों, बस एक उद्देश्य है पैसा बनाना। कंपनी का उद्देश्य है पैसा बनाना। हमारे स्वास्थ्य से उनका कोई लेना देना नहीं है, हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी जो कि हिंदुस्तान की है, आरसीएम बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला है सेल्फ डिपेंडेंसी। भारत से बेरोजगारी आज सबसे बड़ी बीमारी है और महामारी है, आए दिन मुद्दा बनाया जाता है, पॉलिटिकल इसको बहुत बड़ा रूप दिया जाता है बहुत बड़ा। भाई साहब, आपको क्या लगता है ये सरकार खत्म कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आज देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, 80 साल होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी आज भी पहले जैसा ही है, ये कभी खत्म नहीं होगा। कारण क्या है, हमारी यहां व्यवस्था को बदलने की बात लोग नहीं करते, जबरदस्ती व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने की बात करते हैं। दुनिया बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, कंप्यूटराइजेशन का दौर है। आज कंप्यूटर के जमाने में काम धंधा तो बहुत बढ़ गया, लेकिन वैकेंसी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि काम मशीन कर रहा है। सोचिए, आज लाखों एटीएम, 7 लाख एटीएम इंडिया में काम कर रहा है, 7 लाख एटीएम। ये एटीएम किसका जॉब छीन लिया? कैशियर का जॉब। हम जब बैंक में थे उस समय हम कैशियर के रूप में ज्वाइन किए थे। तो जो काम आदमी करता था नोट गिनने का, अब कौन कर रहा है? एटीएम कर रहा है। पहले 100 रुपए ट्रांसफर करना होता था, घर भेजना होता था, ड्राफ्ट बनाना पड़ता था, जाके बैंक में लाइन में लगनी पड़ती थी। आज घर में बैठे बैठे ऑनलाइन गूगल पे कर देते, ऑनलाइन बैंकिंग कर देते। सोचिए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। कारोबार बैंक का बढ़ गया पहले से, लेकिन कर्मचारी कम हो गए। 10-10 गुना व्यापार बढ़ गया बैंकों का, कारोबार बढ़ गया, लेकिन आदमी आधे से भी कम रह गए। कारण क्या है दोस्तों? कौन संभाल रहा है? कंप्यूटर संभाल रहा है। तो इस कंप्यूटर की दुनिया में, इस मशीन की युग में बेरोजगारी किसी सरकार की कुवत नहीं है कि दूर कर दे। किसी में दम नहीं है, सोच नहीं सकता। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी ताकत है कि एक एक व्यक्ति आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज अगर मेरी बातों पे भरोसा कर ले, एक एक व्यक्ति के घर में लाखों रुपए महीने की इनकम दे सकता है। इतनी ताकत रखता है ये। तो भारत में एक एक व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। ये जो हाथ लेके जो भीख मांगते हैं ना, सरकार से दे दे, नौकरी दे दे, दे दे। अरे नहीं यार, ये हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे नहीं, दे दे नहीं, वाला बन जाएगी, क्रिएटर बनिए। आज हजारों लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हजारों लोग आने वाले दौर में हजारों लोग। मेरा ये है नवीन
saying Let's try that again. Sorry, I can't do that. आ रही है सर, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आवाज आ रही। आ रही है। दूसरा, नए भारत का निर्माण। आज सोचिए, लाखों करोड़ों लोग हर दिन, भारत के लोग पता नहीं साबुन खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, कितने राशन खरीदते हैं। कभी सोचा है? सामान खरीदते कभी पर्चा लेते हैं, पक्का बिल मांगते दुकानदार से। बिल तो छोड़ दीजिए, पक्का तो छोड़ दीजिए, कच्चा भी नहीं मांगते। ऐसे ही कागज पे लिख के बता देते हैं, हाँ भैया 500 रुपया हुआ, 800 रुपया, 1000, 1200, 1500, हम पैसा देते हैं, सामान लेके चले आते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ 10 रुपए का साबुन का भी पक्का बिल होता है। अगर हिंदुस्तान पूरा आरसीएम से सामान खरीदने लग जाए, डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट खरीदने लग जाए, लाखों करोड़ का कारोबार होता है भाई साहब। और इस पर जब टैक्स सारे पक्का बिल बनेगा तो सरकार के पास लाखों करोड़ टैक्स जाएगा, और जब टैक्स जाएगा तो बताइए, देश की आधी से ज्यादा समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। फिर से देश हमारा सोने की चिड़िया नहीं, सोने का मोर बन जाएगा। आज हजारों करोड़, लाखों करोड़ व्यापारी लोग बाजार में, दुकान में चोरी करते हैं, नकली सामान बेच रहे हैं, बिना टैक्स के सामान बेच रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया जीएसटी की चोरी हो रही है, लाखों करोड़ की। हम सब मिलकर अगर इस अभियान को समझ जाएं और यहां से सामान खरीदने लग जाएं, तो हमारा एक नया भारत का निर्माण होगा। सोचिए, हमारी कंपनी का उद्देश्य है ये। और तीसरा पॉइंट, स्वास्थ्य रक्षा। असली सामान खाएंगे, शुद्ध सामान खाएंगे, लीवर किडनी कभी खराब नहीं होगा, आंखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी, बाल कभी नहीं उड़ेंगे। आज देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों को आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, 30 साल 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? ये सब नकली सामान खा के हो रहा है। आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, आरसीएम से आपके मोबाइल में मैसेज आता है। एक आदमी ने मेरे से बोला कि सर आपकी कंपनी डुप्लीकेट नहीं कर सकता क्या? मैंने कहा नहीं कर सकता भाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाय कभी भी दूध पानी मिला हुआ नहीं देती है। गाय तो दूध सही देती है। पानी कौन मिला देता है भाई साहब? बीच वाले लोग मिलाते हैं। यहां बीच वाले लोगों को ही हटा दिया, डायरेक्ट आप कंपनी से जुड़ रहे हैं। लाखों करोड़, हजारों करोड़ लगा के कंपनी फैक्ट्री लगा रही है, इंडस्ट्री लगा रही है। जरा सोचिए कॉमन सेंस लगा के कि जब उसका धंधा चल निकला, प्रोडक्ट बिकने लगा मार्केट में, तो नकली बनाएगा वो। हम सोच कैसे लेते हैं ये सब चीजें? ये नकली कंपनियां नहीं बनाती है, ये बीच में जो बड़े बड़े एजेंट होते हैं ना, C&F डिस्ट्रीब्यूटर, इनके पास इतना पैसा होता है ना, ये नकली बीच में अपना बना के गुजर देते हैं। क्योंकि कंपनी का सामान जैसे ही प्रोडक्ट निकलता है ना, कंपनी के प्रोडक्ट पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन आज ये कंट्रोल कभी खत्म नहीं होगा। एक बार म्यूट कर ले कोहो साथी। देखिए, की फीचर ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट्स। हमारे आरसीएम प्रोडक्ट का क्या इसका फीचर है? पहला, डेली यूजेबल प्रोडक्ट। आप देखिए, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में प्रोडक्ट लेके आई है, क्या दवा बेच रही है, उलूल जुलूल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 10,000 रुपए में कहते हैं मैं एक सूट देता हूं। अरे कौन सा 10,000 में सूट मिलता है यार? हमारे यहाँ 1200 1250 रुपए की सूट मिलती है, पूरे के पूरे 1250 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, उस पर 45% इंसेंटिव मिलती है। तो यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, सारे प्रोडक्ट आपको कंज्यूमेबल है। खाने का तेल है, आटा है, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट है, वाजिब कीमत पे है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये देखिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं खुद के। ये हमारा उत्तराखंड का प्लांट है, ये हमारा भीलवाड़ा का प्लांट है, गुवाहाटी का प्लांट है। ये आरसीएम वर्ल्ड अभी 22 और 23 जनवरी को हमारे साथ हजारों लोग चल रहे हैं। चलिए आप भी, मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं। तो हमारे खुद के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये प्रोडक्ट क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे लैब बने हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लाखों करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए। केमिकल लैब है, 160 से ज्यादा डिपो है। अभी वाराणसी में डिपो है, महाराष्ट्र में डिपो है, यूपी में है, बिहार में है। सारा कंपनी का ओन प्रॉपर्टी है। आप पता लगाइए, बनारस का डिपो, चलिए मेरे साथ, आप नागपुर का डिपो जाके देखिए, आप पटना में जाके डिपो देखिए, झारखंड में जाके देखिए, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं। 160 से ज्यादा हमारी कंपनी प्रोडक्ट पहुंचाती है खुद। 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है पूरे हिंदुस्तान में, और 1,50,000 से ज्यादा छोटी छोटी दुकानें, डिस्प्ले सेंटर है।
इतनी बड़ी डिलीवरी सेंटर हिंदुस्तान में, डायरेक्ट सेलिंग तो कोई सोच ही नहीं सकता। वाइड रेंज ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अमेरिका की एक गुड डॉट कंपनी है, जायंट कंपनी है, जो इंडिया में आके जब अपनी फैक्ट्री लगाया और इसने अपनी मार्केटिंग चैनल, अपनी मार्केटिंग पार्टनर्स खोजा, तो 1 साल इसने खोजने के बाद, सर्च करने के बाद इसने आरसीएम को चुना। सोचिए, हजारों करोड़ वाली कंपनी इंडिया में आती है, अमेरिकन, और इसको समझ में आ जाता है कि हिंदुस्तान में चलेगा तो आरसीएम चलेगा, आरसीएम का भविष्य है। और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे भाई लोग कहते हैं भाई साहब पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा। समझो मेरे यार, समझो मेरे दोस्त। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। इप्का लेबोरेटरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेडिसिन की दुनिया वाले लोग जानते हैं कि इप्का लेबोरेटरी क्या है। दुनिया की टॉप 10 मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, और इप्का ने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाया न्यूट्रीचार्ज के नाम से। ट्रॉफिक वेलनेस नाम की कंपनी बनाई, और वो ट्रॉफिक वेलनेस न्यूट्रीचार्ज नाम का ब्रांड डेवलप किया, और ये ब्रांड को मार्केटिंग कौन करता है? आरसीएम। आप दवा की दुकान में ये नहीं मिलेगा, ये जब भी मिलेगा तो आरसीएम मिलेगा। तो इतनी बड़ी जायंट कंपनी को आरसीएम समझ में आ रहा है। सोचिए, कीसोल कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट, हरी संजीवनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बहुत सारे हैं दोस्तों। बताने लगूंगा एक एक प्रोडक्ट में तो सुबह से शाम हो जाएंगे। फूड प्रोडक्ट्स देखिए, सारे के सारे कितने वाइड रेंज है। ये देखिए फूड प्रोडक्ट्स, ये देखिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, होम प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इनरवियर मेन एंड वुमेन, पेयर इट फुटवियर रेंज, ट्रेवल बैग्स, एक्सेसरीज, स्टेशनरी, प्लास्टिक एंड किचन वेयर, टेक्सटाइल। ये हमारे वंडर वर्ल्ड है पूरे हिंदुस्तान में, इस तरह के आपको मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या है आरसीएम प्रोडक्ट्स के? शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट की कोई चांस नहीं, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, खरीदारी से कई प्रकार से आर्थिक लाभ, पक्के बिल से खरीदी देश हित में, बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी। ये हमारा आरसीएम वंडर वर्ल्ड है, आरसीएम वर्ल्ड है, जहां से पूरे हिंदुस्तान को ऑपरेट किया जाता है। अभी हम लोग यही 22 और 23 तारीख को ले चल रहे हैं लोगों को। आप ये मत सोचिएगा कि किसी तरह कहीं समुद्र के किनारे से कोई बड़ा जगह अच्छा मिला होगा, उसका फोटो खींच के लगा दिए होंगे। 22 और 23 जनवरी को हम लोग ले चल रहे हैं, और जो भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं 22-23 जनवरी, ठीक से सुनिए, आपको भी मैं इन्वाइट कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही सीन वहां पे आपको दिखेगा। अगर जरा सा भी अंतर दिखे तो आप मेरे से पेनल्टी मारना, हर्जाना मांगना कि यार आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो, उल्टा सीधा फोटो दिखाते हो। 22 और 23 जनवरी आप आइए, आपका स्वागत है। हम ले चलते हैं, 2 दिन कंपनी में रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं, हम लोग कंपनी दिखाते हैं भाई साहब। ये हमारा आरसीएम वंडर वर्ल्ड है, आरसीएम वर्ल्ड है, जहां से हमारा ऑपरेट होता है पूरे इंडिया में। देखिए आरसीएम बिजनेस की ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्या है? अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। आज मैं बनारस में बैठ के पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं। आज हमारे साथ इस सेशन में नागपुर से लोग जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ गुजरात से लोग जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, झारखंड से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, बंगाल से जुड़े हुए हैं, कहां से जुड़े हुए हैं मुझे भी नहीं पता। कश्मीर से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, हैदराबाद से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, आंध्रा से जुड़ते हैं, तेलंगाना से जुड़ते हैं, कर्नाटका से जुड़ते हैं। तो सोचिए, एक आदमी 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा के कोई शोरूम खोल दे बनारस में, और सोचे कि हम झारखंड में बिजनेस कर ले, झारखंड से कस्टमर आके मेरे यहाँ खरीदारी कर ले, बिहार से लोग आ जाए, दिल्ली से आ जाए, पटना से आ जाए। संभव है क्या? नहीं है दोस्तों। तो जो काम 2 करोड़ रुपया लगा के नहीं कर सकता है, आरसीएम में 2000 रुपए की सामान खरीद के ताली बजा बजा के कर सकता है। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। आपकी सोच से परे की चीज है ये। आप पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस फैला सकते हैं, पूंजी न के बराबर। भाई 2000 का नमक तेल धनिया मिर्ची आप सामान खरीदते हैं, दुकान बदलने का एक डिसीजन लेते हैं, और इतना बड़ा व्यापार आपके हाथ लग जाता है। कोई जोखिम नहीं। जब पैसा ही नहीं लगा रहे, पूंजी नहीं लगा रहे, तो जोखिम काहेगा? कुछ लोग इतना डरते हैं आरसीएम करने में ना, जो सब पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई साहब, लाखों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के लोग धंधा करते हैं, वो तो डरते नहीं है भाई साहब। आप लोग काहे का डरते हैं यार? किस बात का डर है यार? कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप बैंक की नौकरी छोड़ दिए, अगर कंपनी बंद हो गई, भाग गई तो क्या होगा? तो मैं बोलता हूं यार,
हमारी कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा जी 10,500 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब। वो कहाँ भाग के जाएंगे? हम तो कोई दूसरा काम कर लेंगे, तीसरा काम कर लेंगे। नौकरी तो करनी है यार, दाल रोटी तो चलाना है, कोई कहीं भी चला ले सकता है। लेकिन सोचो टीसी छाबड़ा जी 10,500 करोड़ रुपया लेके छोड़ के कहाँ जाएंगे? कॉमन सेंस लगाओ यार, भगवान ने दिमाग दिया है ना, हर चीज में दिमाग लगाइए। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, सपोर्ट ऑफ नेटवर्क। आज सोचिए मैं बैठ करके बनारस से पूरे अपने सीनियर्स लोगों का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं बैठ के प्लान दिखा रहा हूं। इतना बड़ा सपोर्ट कहीं मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता। कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं, घर में बैठ के मैं दिखा रहा हूं, नो ऑफिस, कोई स्टाफ नहीं चाहिए। आज मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, क्या करेंगे स्टाफ रख के बताइए? सारा हिसाब किताब कंपनी रखती है, कौन कहां से खरीदारी कर रहा है, कितना परचेज कर रहा है, कितना उसका पे आउट हुआ, बैंक अकाउंट दिया कि नहीं, सारा कंपनी, सारा टेंशन। प्रोडक्ट से निकली कंपनी से, ट्रक से माल रास्ते में कहां फंसा हुआ है,